पीटीआई की हुकूमत ने सेहत सहूलत प्रोग्राम के पहले मरहले का आगाज़ किया था 2015 में। सूबे के 3% आबादी ने सेहत की जो देखभाल की इंश्योरेंस थी वो हासिल की थी। इस प्रोग्राम को 2016 के दूसरे मरहले में आबादी के 51% हिस्से तक बढ़ाया गया। फिर प्रोग्राम का तीसरा मरहला 2017 में शुरू किया गया, जिसमें 64% आबादी यानी कि तकरीबन 32 लाख ख़ानदान शामिल थे। इसमें गुज़िश्ता साल अक्टूबर में मालाकंड के सवात, बुनेर, अपर दीर, लोअर दीर, शांगला, लोअर चित्राल, अपर चित्राल, बाजोड़ के अजला के 66,17,000 अफराद ने मुफ्त सेहत की सहूलत हासिल करना शुरू की। और उसके बाद नवंबर में हज़ारा और दिसंबर में मर्दान और पेशावर में ये सहूलत फराम की गई। और अब इस माह से इस सहूलत को पूरे सूबे तक बढ़ा दिया गया है। और यूँ खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का वो पहला सूबा बन गया है जिसकी तमाम आबादी को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के तहत मुफ्त इलाज की सहूलत मैसर है। इस सिलसिले में मज़ीद बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर सेहत जनाब तैमूर झगड़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम तैमूर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मुबारकबाद देंगे आपको। अब हम ये कह सकते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा का हर बच्चा, बूढ़ा, जवान, मर्द, औरत, हर एक के पास हेल्थ इंश्योरेंस और मुफ्त इलाज की सहूलत है। जी, हम फख्र से ज़रूर कह सकते हैं कि बहुत मेहनत के बाद हमने जो अपना नया सेहत कार्ड प्लस प्रोग्राम लॉन्च किया, तो उसमें आज खैबर पख्तूनख्वा के मुस्तकिल पता रखने वालों का हर बच्चा, बूढ़ा, मर्द, औरत सबको एक्सेस है। सिर्फ एक शर्त है जो मैं लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि अपना आईडी कार्ड और अपने खानदान का और बच्चों का आईडी कार्ड और फॉर्म बे ज़रूर रजिस्टर करें। और उसके बाद खुदा न खास्ता कोई भी बीमारी हो तो जो 400 से ज़ायद एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं उसमें सेहत कार्ड काउंटर पे आप जो है वो इलाज करवा सकते हैं। ठीक है तैमूर साहब, ये बताइएगा कि पहले जरा कंफ्यूजन थी, वो ये थी कि पहले सुनने में आ रहा था कि आप लोग कार्ड्स देंगे, अलग से सेहत इंसाफ कार्ड्स मिलेंगे। अब क्या ये शनाख्ती कार्ड पर ही दस्तयाब है सहूलत? जी, हमने कोशिश की कि जितनी भी सहूलत हम लोगों को दे सकें और आसानी दें। 6 लाख की लिमिट होती थी, वो हमने 10 लाख तक बढ़ाई। शनाख्ती कार्ड के बजाय पहले एक सेहत कार्ड होता था जो कुछ लोगों को मिलता था, कुछ लोगों को नहीं मिलता था। वो हमने शनाख्ती कार्ड से लिंक कर दिया ताकि किसी को रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत जो है वो ना हो। पहले एक शर्त होती थी कि आपको पहले अपने डिस्ट्रिक्ट के अस्पताल से रेफरल लेना होगा, वो हमने मिटा दिया। और किसी भी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में आप जा सकते हैं पूरे मुल्क में, जिसकी लिस्ट ऑनलाइन अवेलेबल है और हम और भी आसान करेंगे। और वहां पे ठीक है, तो ओवरऑल इसके लिए आप लोगों ने कितना बजट रखा है? इसके लिए तकरीबन 20 अरब रुपए साल के जो है वो बजट किए गए। हो सकता है कि इससे थोड़े कम पैसे लगे, हो सकता है कि इससे थोड़े ज्यादा लगे। और बहुत सी डिबेट इस पे होती है कि आया इतने पैसे कैसे हो सकते हैं, सस्टेनेबल है या नहीं। याद रखें कि बजटिंग जो है वो प्रायोरिटाइजेशन का नाम है। हमारा बजट एक्सपेंडिचर जो है वो कोई 700-750 अरब रुपए तक जो है वो प्रिडिक्टेड है। 700-750 अरब रुपए में अगर आप देखें, ये शायद वो 20 अरब रुपए हो जिनकी यूटिलिटी और इम्पैक्ट सबसे ज्यादा हो। ठीक है, तो अब ये भी मुझे बताइएगा कि ये पहले तो ये होता था कि आवाम जो है वो सरकारी अस्पताल में भी जाती थी, गैर सरकारी अस्पताल में भी जाती थी। गैर में जो सरकारी अस्पताल है उनके मसाइल हैं वैसे, लेकिन क्या हमारी आवाम इस सेहत सहूलत प्रोग्राम के तहत ये मखसूस अस्पतालों में जाएगी या फिर ये कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही जा सकती है या प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी इसमें शामिल हैं? ये क्या आप थोड़ा सा गाइड कर दें। देखिए, हमारे हेल्थ सिस्टम में बहुत मसले हैं और उनको फिक्स करने में टाइम लगेगा, इसलिए ये इतना इनकलाबी कदम है। और मैं बिल्कुल नहीं एग्री करता कि इससे हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स जो है वो ज्यादा बुरे होंगे। हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स को भी फायदा होगा, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी फायदा होगा। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है वो गवर्नमेंट की सर्विस डिलीवरी नेट में भी आएंगे। सरकारी हॉस्पिटल्स को इसलिए फायदा होगा क्योंकि डॉक्टर्स को और हॉस्पिटल्स को एडिशनल पैसे जाएंगे। ये 20 अरब रुपए हमने हेल्थ बजट बढ़ा के किया, लेकिन उन हॉस्पिटल्स को जाएंगे जो ये सर्विसेज ऑफर करेंगे और जिनकी सर्विस अच्छी होगी, देयरफॉर वहां पे लोग ज्यादा। इसी तरह प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो एम्पैनल होंगे उनको मिनिमम क्राइटेरिया मीट करना है। और जब मिनिमम क्राइटेरिया वो मीट करें तो वहां पे जब मरीज जा सकता है तो मतलब वो भी सरकारी हॉस्पिटल के नेट में आ गया
और हम जो अरबों रुपए नए अस्पताल बनाने पे लगाते हैं, हम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की सर्विस को दोनों अवाम के लिए मुफ्त बना सकेंगे। तीसरी चीज, जब दोनों जो है वो कंपीट करेंगे, उस कंपटीशन की वजह से पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी दोनों बेहतर होंगे। और ये जो 10 लाख रुपए का चेक हमने हर खानदान को दिया है, इससे हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट भी आएगी और लोग रात को चैन की नींद भी सो सकेंगे कि अगर अल्लाह ना करे बीमारी आए तो गवर्नमेंट ने इंतजाम किया हुआ है आपके इलाज का। हम चाहते तो ये है कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स जल्दी से जल्दी एम्पैनल हो ताकि लोगों को सहूलत ज्यादा। सही है, ठीक है। तैमूर साहब, ये भी बता दीजिए फाइनली कि अब कुछ लोग ये कहते हैं कि कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो कि इंश्योरेंस कार्ड कबूल नहीं कर रहे, उनको वो सर्विसेज नहीं दे रहे आप लोगों के दिए हुए इंश्योरेंस कार्ड पे। इसकी क्या वजह है? देखिए, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स तो आएंगे। शिकायत के लिए हमारी टीम जो है वो राउंड द क्लॉक काम कर रही है, लेकिन ये याद रखें कि हमने 90 दिन में 1 नवंबर को इसका रोल आउट शुरू किया और माशाल्लाह 1 फरवरी को जो है पूरे सूबे को एक्सेस है और वो खैबर पख्तूनख्वा के सिटीजन्स जो बाकी पाकिस्तान में रहते हैं उनको भी एक्सेस है। मुझे इस्लामाबाद में उस दिन 2 लोग मिले जिन्होंने पहचान के रोक के शुक्रिया अदा किया कि ये कितना बड़ा कदम है और उनकी जिंदगियों पे कितना इम्पैक्ट जो है ये करेगा। प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। हमने हर हॉस्पिटल के बाहर साइन बोर्ड और ये इंफॉर्मेशन लगानी है कि कौन से सर्विसेज उस हॉस्पिटल में शामिल हो रहे हैं। हमने हर पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल की जो एम्पैनल्ड हैं उनकी लिस्ट अपने वेबसाइट पे डाली हुई है और वो सर्विसेज की लिस्ट भी जो है वो डालनी है। हमने थर्ड पार्टी ऑडिट्स का भी एक रेगुलर सिलसिला शुरू करना है ताकि मिसयूज ना हो और मिसयूज कंट्रोल हो सके। और हमने मजीद सहूलतें भी इसमें देनी है। हमने अब ये जो इतना बड़ा डेटाबेस बन गया गरीबों के लिए, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए ये लिमिट जो है वो बढ़ानी है। जो ज्यादा मालदार लोग हैं उनके लिए एक छोटी सी इंश्योरेंस प्रीमियम दे के टॉप अप पैकेजेस क्रिएट करना। तो बहुत कुछ हो सकता है। इसका ये मतलब नहीं कि इसमें इश्यूज नहीं आएंगे, चैलेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन इस बात की खुशी हमें जरूर होनी चाहिए कि हर साल हजारों जाने पब्लिक हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बच सकेंगी इस प्रोग्राम। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। तैमूर जगड़ा साहब बता रहे थे और एक्सप्लेन कर रहे थे कि किस तरह से हम जिनका डोमिसाइल या जिनके शनाख्ती कार्ड पर परमानेंट पता जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का होगा, वो इस तरह से फ्री सर्विसेज सेहत की अवेल कर सकते हैं।